अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर वेल। कंडीशनल्स वो जुमले हैं जो हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं कभी भी ये काम ना करता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उससे शादी कर लेता। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। ये जुमले तो हम अक्सर बोलते हैं और इन्हीं जुमलों को हम कहते हैं सेकंड कंडीशनल। कंडीशनल की 4 टाइप्स हैं: ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड, थर्ड। मेरे चैनल पे ये वीडियो मौजूद है, मैं ऊपर आई बटन पर लगा दूंगी। अगर आप उनको देखना चाहें और ज़्यादा अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सेकंड कंडीशनल की। कंडीशनल्स होते क्या हैं? जिन जुमलों में अगर का वर्ड इस्तेमाल होता है और इंग्लिश में इफ़ का वर्ड इस्तेमाल होता है वो कहलाते हैं कंडीशनल। और अगर आप ये कहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह होते, ऐसे जुमलों को हम कहते हैं स्पोजिशनल। स्पोजिशनल मीन यानी इमेजिनरी। आप इमेजिन करते हैं कि मैं तुम्हारी जगह होता, अगर तुम मेरी जगह होते, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। आप कभी भी किसी और की जगह नहीं ले सकते, कोई और कभी भी आपकी जगह पर नहीं हो सकता। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, स्पोजिशनल सिचुएशन है। अगर मुझे जवाब पता होता तो मैं बता देता। अब देखें, थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं। ऐसे जुमलों में हम कॉमा से पहले सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और कॉमा के बाद जो है वो वुड लगाते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और दूसरी तरफ हम लगाएंगे वुड। यही रूल है सेकंड कंडीशनल का। सेकंड कंडीशनल में सेकंड फॉर्म लगती है, फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट फॉर्म, थर्ड कंडीशनल में थर्ड फॉर्म। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि आप कभी भी इसमें जो है वो आपको कोई परेशानी ना हो। तो ये जो न्यू है ये हमारी सेकंड फॉर्म है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक तरफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और कॉमा के दूसरी तरफ दूसरे क्लास में आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। इफ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे जवाब पता होता, आई वुड टेल यू। अगर आप यहाँ पर विल लगाएंगे इस जगह पर, अगर आप यहाँ पर विल का यूज करते हैं तो वो इनकरेक्ट होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अब देखें ये जुमले जहाँ पे हम कुछ सपोज करते हैं, ऐसे जुमलों में हम वर्क का इस्तेमाल करते हैं। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखें, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर तो वाज आना चाहिए था, आई वाज, वर्क क्यों लगा? तो यही तो आपको समझाना है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि मैं तुम्हारी जगह होता, तुम मेरी जगह होते, काश मैं परिंदा होता, काश मैं वजीर आजम होता, काश मैं सलमान खान होता, वो चीज़ें जो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, इम्पॉसिबल हैं, स्पोजिशनल हैं, वहाँ पे हम वर्क का यूज़ करते हैं। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड मैरी हर, मैं उससे शादी कर लेता। तो दोबारा से देखें रूल को। एक तरफ हमने वर लगाया और दूसरे क्लास में जाके हमने वुड का यूज़ किया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? आप देखें, अगर तुम मेरी जगह होते, इफ़ यू वर मी, इफ़ यू वर मी वट वुड यू डू। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे वट विल यू डू, देन दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। इफ यू वर मी वट वुड यू डू। अगर मैं वजीर तालीम होता तो मैं नया निसाब लाता। इफ आई वर, अब देखें यहाँ पे भी हमने वाज नहीं लगाया, वर लगाया। यहाँ पर हमने वर लगाया, हालांकि वैसे आई के साथ वाज आता है। इफ आई वर द एजुकेशन मिनिस्टर, आई वुड ब्रिंग न्यू सिलेबस। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। यहाँ पर भी हमने ये जो हमारा हैड है, आप यूँ समझ लें कि ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इसके साथ हमने यहाँ पर वुड का यूज़ किया है। अब हम कैसे याद करें कि हमने क्या करना है और कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करें। हम इफ़ के साथ कभी भी विल नहीं लगाते, बल्कि यहाँ पर तो हम लगाते हैं वी टू। और दूसरी मिस्टेक अक्सर लोग ऐसे कहते हैं, इफ़ आई वुड गो देयर आई विल ब्रिंग अ पेन फॉर यू। तो ये जो है वो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो नेटिव भी करते हैं। इफ़ आई वुड मेक्स नो गुड, इफ़ आई वुड मेक्स नो गुड, ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इफ़ के बाद अगेन आप लगाएंगे वी टू। कभी भी आप इफ़ के बाद विल या वुड नहीं यूज़ करेंगे। इफ़ के बाद आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे। दिस इज सेकंड कंडीशनल।
बहुत ही आसान तरीके से मैंने कोशिश किया आपको समझाने की। अब आप इस जुमले को ट्रांसलेट करें। काश मैं एक परिंदा होता, और काश के लिए आप यूज कर लें आई विश। इंग्लिश में हम ऐसे ही कहते हैं, काश, आई विश। काश मैं करीना कपूर होती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।